सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू इजी एंड फन लर्निंग। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश पोइट्री मिरर, जिसे लिखा है साल्वियर प्लाथ ने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये जो पोएम है इसमें बेसिकली एक मिरर को डिस्क्राइब किया गया है और इसे बहुत सारी चीज़ों से कंपेयर भी किया गया है। तो चलिए हम देखते हैं कि है क्या। आई एम सिल्वर एंड एग्जैक्ट, आई हैव नो प्री कंसेप्शंस। तो मिरर जो है वो अपने आप को डिस्क्राइब करते हुए कहता है कि वो एकदम सिल्वर है, उसका कलर जो है वो एक सिल्वरी है, वो एकदम एग्जैक्ट है। आई हैव नो प्री कंसेप्शंस। प्री कंसेप्शंस मतलब प्रायर ओपिनियंस। प्रायर मतलब पहले से ही। तो जब हम किसी चीज़ या इंसान के बारे में बिना जाने पहचाने पहले से ओपिनियंस बना लेते हैं तो उसे हम प्री कंसेप्शंस कहते हैं। तो मिरर ये कहता है कि मेरे पास कोई प्री कंसेप्शंस नहीं है। वट एवर आई सी आई स्वॉलो इमीडिएटली। तो कहता है जो मैं देखता हूँ उसे ही मैं सच मान के एक्सेप्ट कर लेता हूँ। जस्ट एज इट इज़ अनमिस्टेड बाय लव और डिसलाइक। और वो जैसा है वैसे ही मैं हर चीज़ को ले लेता हूँ। अनमिस्टेड बाय लव और डिसलाइक। और कोई भी फीलिंग्स या तो लव या डिसलाइक कोई भी उस चीज़ को अफेक्ट नहीं करती। अनमिस्टेड। आई एम नॉट क्रूअल ओनली ट्रुथफुल। फिर मिरर बोलता है कि मैं बिल्कुल भी क्रूअल नहीं हूँ, पर मैं सच का साथ देता हूँ, मतलब मैं एकदम सच्चा हूँ। आई एम नॉट क्रूअल। द आई ऑफ लिटिल गॉड फोर कॉर्नर्ड। फोर कॉर्नर्ड, इससे हमें पता चलता है कि जो मिरर है वो या तो रेक्टेंगल शेप में होगा या फिर स्क्वायर शेप में होगा। तो वो कहते हैं कि मैं एक लिटिल गॉड की आँख जैसा हूँ, मतलब मैं बस सच देखता हूँ और जो जैसा है मैं उसे वैसे ही देखता हूँ और मैं किसी चीज़ से अफेक्ट नहीं होता, अब वो लव हो या डिसलाइक हो। मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिटेट ऑन द अपोजिट वॉल। तो होता क्या है, जब एक मिरर रखा है तो ऑफकोर्स उसके सामने एक वॉल होगी। तो जब कोई इंसान या कोई चीज़ उसके सामने नहीं आती तब तक वो उस वॉल पे ही उसका रिफ्लेक्शन रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेडिटेट ऑन द ऑपोजिट वॉल, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो ऑपोजिट वॉल रहती है उसी पे मिरर का रिफ्लेक्शन होता रहता है। इट्स पिंक विथ स्पेकल्स। अब यहाँ पे वो जो ऑपोजिट वॉल है उसका डिस्क्रिप्शन है कि वो जो वॉल है वो पिंक है और उसमें कुछ स्पेकल्स, कुछ स्पॉट्स भी हैं। आई हैव लुकड एट इट सो लॉन्ग आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ माई हार्ट। वो कहते हैं कि इतना लंबे टाइम तक मैंने उस वॉल पे देखा है कि अब मुझे लगता है कि वो मेरे दिल का एक हिस्सा है। बट इट फ्लिकर्स, फेसेस एंड डार्कनेस सेपरेट अस ओवर एंड ओवर। वो कहता है कि बट वो जो बॉन्ड है, मतलब जो मिरर और उस वॉल के बीच में जो मेडिटेशन होता था और जो वो इतनी देर तक देखता था, वो बीच बीच में ना फ्लिकर होता है। और वो फ्लिकर क्यों होता है? या तो डार्कनेस से, अगर उस रूम की लाइट्स बंद कर दें तो रिफ्लेक्शन कैसे होगा, और अगर या फिर कोई फेस आ जाए मिरर के सामने तो भी वो सेपरेट हो जाते थे। तो दो तरीके से मिरर और वॉल सेपरेट होते थे, वो है फेसेस एंड डार्कनेस। सो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। फिर जो मिरर है वो अपने आप को एक लेक से कंपेयर करता है। वो कहता है कि नाउ आई एम अ लेक, अ वुमन बेंड्स ओवर मी सर्चिंग माई रीचेस फॉर वॉट शी रियली इज़। वो कहता है कि अब मैं एक लेक हूँ, और ये जो लाइन है ये एक मेटाफर है। और वो लेक से अपने आप को कंपेयर क्यों करता है? क्योंकि अगर आप कभी किसी लेक में अगर अपने आप को झांक कर देखो तो वो भी एक तरह से एक मिरर का ही काम करता है। जैसे आप हो वैसे ही आपको बैक रिफ्लेक्ट करता है, आपकी इमेज एकदम एग्जैक्ट दिखाता है, और वो भी एक मिरर की तरह ट्रुथफुल रहता है। और मिरर कहता है कि एक वुमेन है जो मिरर के ऊपर ना बेंड कर रही है,
क्योंकि वो देखना चाहती है कि वो सच में है क्या। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि हम भी मिरर में एकदम घुस कर देखते हैं कि मतलब कैसे हैं हम, क्या है। तो वही मिरर भी बोल रहा है कि एक वुमेन है जो उसके ऊपर बेंड करके ये जानना चाहती है कि व्हाट शी रियली इज़। देन शी टर्न्स टू दोज लायर्स, द कैंडल्स और द मून। फिर जब वो देखती है मिरर में अपने आप को तो उसे पूरा सच दिखता है। तो वो क्या करती है, फिर वो लायर्स के पास चली जाती है, झूठों के पास चली जाती है। और वो कौन है, वो है कैंडल्स और मून। अब यहाँ पे कैंडल्स और मून को झूठा, लायर्स क्यों कहा गया है? क्योंकि जब भी हम अगर कैंडल और मून की रोशनी में अपने चेहरे को देखें तो हमारा चेहरा एकदम स्पॉटलेस दिखता है। हम ब्लेमिशेस नहीं दिखते हैं, एजिंग साइंस नहीं दिखते हैं। मतलब जो सच्चाई है वो एकदम छुप जाती है, बिकॉज दे हाइड ब्लेमिशेस, स्पॉट्स एंड एजिंग साइंस। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जब वो अपना चेहरा मिरर में देखती है तो वो थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है, तो वो कैंडल्स और मून्स के पास चली जाती है जो एक्चुअली में लायर्स है। आई सी हर बैक एंड रिफ्लेक्टेड फेथफुली। मिरर कहते हैं कि मैं तो हमेशा फेथफुल रहता हूँ और जो है वो है। शी रिवॉर्ड्स मी विथ टीयर्स एंड एन एजिटेशन ऑफ हैंड्स। तो उसकी जो फेथफुलनेस है उसका मिरर को ये रिवॉर्ड मिलता है कि वो जो विमेन है वो बहुत एंग्री हो जाती है और वो रोने लगती है। एजिटेशन ऑफ हैंड्स मतलब जब वो गुस्से में अपने हाथ पैर चलाने लगती है। आई एम इम्पॉर्टेंट टू हर, शी कम्स एंड गोज़। फिर मिरर कहते हैं कि मुझे पता है कि मैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ, वो आती है और चली जाती है। ईच मॉर्निंग इट इज़ हर फेस दैट रिप्लेसेस द डार्कनेस। वो कहते हैं कि हर सुबह वो उसी विमेन का फेस है जो डार्कनेस को रिप्लेस करता है। जैसी लाइट ऑन होती है वो मिरर के सामने आती है, तो हर सुबह वो उसी का फेस होता है जो डार्कनेस को रिप्लेस करता है। इन मी शी हैज़ ड्रोन्ड अ यंग गर्ल एंड इन मी एंड ओल्ड वुमेन। तो वो कहता है कि वो इतने अरसे से, इतने टाइम से उस विमेन के साथ है कि जब वो एक यंग गर्ल थी और अब वो ओल्ड विमेन में बदल चुकी है। राइजेस टूवर्ड्स हर डे आफ्टर डे लाइक अ टेरिबल फिश। तो अब जो टाइम है वो धीरे धीरे बीतता जा रहा है और वो एक दिन बर दिन अब वो ओल्ड होती जा रही है वो वुमेन। और लाइक अ टेरिबल फिश ये एक सिमिली है। और यहाँ पे ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि डे आफ्टर डे उसकी यूथ के दिन ख़त्म होते जा रहे हैं। ईटिंग अप यूथ लाइक अ टेरिबल फिश, तो इसलिए यहाँ पे टेरिबल फिश का उपयोग हुआ है। सो दिस वॉज अ पोएम मिरर that is written by Salvia Plath. If you liked it, please give it a thumbs up and subscribe my channel for more videos. Thank you.